अभी हम देश भर में कई सारी चीज़ें देख रहे हैं, कई सारे सवाल धर्म पर, संस्कृति पर उठ रहे हैं। अभी एक पंडित जी काफ़ी चर्चाओं में हैं, आप उसको लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चर्चा करें, उनकी मानसिकता है कैसी, किन विषयों पर चर्चा कर दें, परंतु वास्तविकता ये है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। संत समागम जो बड़ा हो रहा है उसमें जो भी हमारे जैसे गुजरात से पधारे हैं, राजस्थान से, भारत के भिन्न कोने से संत पधारे हैं, तो उनके मान सम्मान स्वरूप इस धर्म धुना की ओर से एक उसको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, जो इसमें भेंट स्वरूप जो डाल रखी है। और बड़ा ही पुनानियों का तालाब में 5 दिवसीय संत समागम, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और जीवित भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें देश भर के संत जो हैं, संत महात्मा हैं, वो अलग अलग यहाँ पर आ रहे हैं, इस संत समागम कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप मानिए कि 5 दिवसीय संत समागम जो कार्यक्रम है वो इतना भव्य कार्यक्रम है कि इस कार्यक्रम में देश भर के 5 से 7 लाख जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानने के लिए हमारे साथ प्रतापपुरी जी महाराज और भी संत महात्मा जो अलग अलग जगहों से पधारे हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। महाराज जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको देते हैं कि इस प्रकार का बहुत भव्य आयोजन यहाँ पर करवाया जा रहा है। और मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के इस ज़माने में जो लगातार अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारा समाज, हमारा संस्कृति, कहीं ना कहीं आज का जो लोग हैं, युवा हैं, वो भूलता जा रहा है। ऐसे में संत समागम कार्यक्रम कितना जरूरी है? संत समागम कार्यक्रम आज के लिए नहीं, परंपरा से ही हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्तो माँ सदगमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। यदि हम तीनों की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमरता की तरफ जाना है, तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ जाना ही पड़ेगा। और ये जो केंद्र है, धर्म के स्थान है, ये आध्यात्म का केंद्र है, और यहाँ पर मानव को मानव बनाने की शिक्षा, संस्कार और दीक्षा दी जाती है। ये आदि अनादि परंपरा रही है, और इसी की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारी जगरामपुरी जी महाराज बहुत सहज सरल संत महात्मा और बहुत ही तपस्वी मनस्वी संत पूज्य मेरे चाचा गुरु जी जगरामपुरी जी ने ये जो संत सम्मेलन किया है, इस संत सम्मेलन के अंदर बहुत पूरे देश के उच्च कोटि के विद्वान संत, तपस्वी संत यहाँ आएंगे और हमारे जीवन के मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। निश्चय ही भक्तों के अंदर धर्म स्थापित हो और अधर्म निकले, मानवता वापस स्थापित हो, इसके लिए आयोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अभी हम देश भर में कई सारी चीज़ें देख रहे हैं, कई सारे सवाल धर्म पर, संस्कृति पर उठ रहे हैं। अभी एक पंडित जी काफ़ी चर्चाओं में हैं, आप उसको लेकर क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चर्चा करें, उनकी मानसिकता है कैसी, किन विषयों पर चर्चा कर दें, परंतु वास्तविकता ये है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारे संस्कार हमारे अंदर कैसे रहें, ये हमें पूरा ध्यान रखना है। और ये जो मठ मंदिर है, ये हमारे आस्था के ही केंद्र नहीं है, हमारे मानव निर्माण के भी केंद्र रही हैं। यहाँ शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिकता की केंद्र रही है, और यही हम लोग चाहते हैं कि हमारे धर्म स्थान, मठ सारे शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिकता के केंद्र बने रहे। और हमारी प्राचीन जो भारतीय विद्याएं हैं वो प्राय लुप्त हो रही है, उनको पुनर्स्थापित करके वेद का ज्ञान मानव तक पहुंचाना और मानव को मानव बनाना हमारा जीवन का उद्देश्य है, और अपने जीवन का भी कल्याण करें। यही हम लोग मठ सन्यासियों का और मठों का काम है। निश्चित रूप से संतों का जन्मों जन्मांतर यही रहा है कि मानव कल्याण कैसे हो। जगदीशपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं, मोरनाथ जी महाराज। मोरनाथ जी, लीलसर धाम का जब भी नाम आता है तो अग्नि नृत्य सबसे पहले लोगों के जहन में आता है। आज किस तरीके का वहाँ कार्यक्रम होगा? आज शाम को 10-11 बजे भव्य अग्नि नृत्य का आयोजन होगा। जसनाथ जी महाराज की कृपा रहेगी, बहुत सुंदर आयोजन होगा और एकदम ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, शायद आप देखोगे उसको। अच्छा, तो अपने आप में कितना बड़ा ये संत समागम कार्यक्रम है और कहाँ से संत लोग? यहाँ पूरे भारत से, आचार्य जी से लेके पूरे भारत के संत, और गुजरात, राजस्थान के तो सारे संत हैं, जिसमें बाड़मेर मंडल है, जालोर मंडल है, सिरोही मंडल है, आबू मंडल है, गुजरात मंडल है, सौराष्ट्र मंडल है, कच्छ मंडल है। ये तो पूरे के पूरे संत हैं, वो सारे आए हुए हैं, और बड़े बड़े महात्मा तो पूरे भारत के आए हैं। निश्चित रूप से मैं तमाम जो हमारे संत यहाँ पर पधारे हैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। बाबू जी, आप कुछ लिफाफे लेकर के बैठे हैं, क्या ये किया गया? ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। संत समागम जो बड़ा हो रहा है उसमें जो भी हमारे जैसे गुजरात से पधारे हैं, राजस्थान से, भारत के भिन्न कोने से संत पधारे हैं, तो उनके मान सम्मान स्वरूप इस धर्म धुना की ओर से
एक उसको पुष्प अर्पित कर रहे हैं जो इसमें भेंट स्वरूप जो डाल रखी है। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर एक महान हमारी धरा जो है पनानियों का तला या तारातरा बाड़मेर, कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश भर के संत महात्मा यहाँ पधार रहे हैं। अरे महाराज जी, यहाँ तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि बड़े संतों की तपोभूमि है। यहाँ संतों ने अपनी तपस्या की है, अपने शरीर के ऊपर अग्नि जलाई है और उसकी तपस्या का ये फल है कि यहाँ से पूरे भारत के लोग यहाँ पधार रहे हैं दर्शन के लिए। निश्चित रूप से ये वही भूमि है महाराज जी धर्मपुरी जी महाराज की और मोहनपुरी जी महाराज की तारातरा आप मठ आप मानिए और पनानियों का तला में जो भव्य कार्यक्रम संत समागम किया जा रहा है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, इस भव्य संत समागम में जरूर आइएगा और जो देश भर से संत महात्मा यहाँ पर पधार रहे हैं उनके दर्शन आप जरूर कीजिए। शुक्रिया।